स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का। हमने अपनी पिछली कक्षा में अध्ययन किया मध्यमान कैसे निकाला जाता है और आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। मध्यमान निकालने के लिए हमने वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का अध्ययन किया, यानी n लेस देन 30 और n ग्रेटर देन 30 जब हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम मध्यमान किस तरीके से निकालेंगे, इसका हमने अध्ययन किया था। अपने इस कक्षा में हमारे पास पुनः n लेस देन 30 और n ग्रेटर देन 30 के आंकड़े हैं, किंतु इस बार हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की द्वितीय माप माध्यिका को निकालना है। तो माध्यिका को किस प्रकार से निकाला जाएगा, आइए इस बारे में हम जानते हैं। माध्यिका, इसे अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। इससे तात्पर्य है कि जो हमें अंक दिए गए हैं, जो हमने डाटा कलेक्शन किया है n लेस देन 30 और n ग्रेटर देन 30 का, उसमें वह केंद्र का मान जो कि संपूर्ण आंकड़ों को जो 30 से कम हैं और 30 से अधिक हैं उन्हें दो बराबर भागों में वितरित कर दे और उस अंक के या उस प्राप्तांक से ऊपर 50% आंकड़े आएंगे और उससे नीचे 50% आंकड़े आएंगे, तो उस मध्य के मान को हम मीडियन के नाम से जानेंगे, मध्य के अंक को। उदाहरण के लिए 9 विद्यार्थियों पर एक परीक्षण लिया गया है जिनके प्राप्तांक इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसका हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, यानी मध्य का वो प्रतिनिधि मान ज्ञात करना है जिससे ऊपर 50% आंकड़े होंगे और जिससे नीचे 50% आंकड़े होंगे, यानी वो केंद्र का प्रतिनिधि मान जिससे छोटे अंक बराबर हैं और बड़े अंक भी उसकी मात्रा क्या होगी, संख्या बराबर होगी। तो यहाँ पर हम जब इसका अवलोकन कर रहे हैं तो 9 हमें दिया गया है। 9 को जब हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो मध्य में हमारे पास अंक आ रहा है 10। 10 से बड़े 4 अंक हैं और 10 से छोटे भी 4 अंक हैं। तो हम अवलोकन मात्र से ही ये बता सकते हैं कि 10 वो केंद्र का प्रतिनिधि मान है जो 50% आंकड़े जिससे छोटे हैं और 50% आंकड़े जिससे बड़े हैं, यानी उसके नीचे भी 50% आंकड़े आ रहे हैं और उससे ऊपर भी 50% आंकड़े आ रहे हैं। इसमें जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दो प्रकार के डाटा हमारे पास हैं, अवर्गीकृत यानी n लेस देन 30 और n ग्रेटर देन 30 में वर्गीकृत आंकड़े। ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत का कॉन्सेप्ट आपको बारंबारता सारणी का जब निर्माण किया जा रहा था उस समय बताया गया है कि कब आंकड़ा अवर्गीकृत होगा और कब आंकड़ा वर्गीकृत बनाया जाएगा। अवर्गीकृत आंकड़े में दो प्रकार के आंकड़े हमारे पास हैं। जब आंकड़ा बहुत ही कम है, केवल x देखने मात्र से ही हमें पता चल जा रहा है, उसको x से हम डिनोट करते हैं, और जब आंकड़े बार बार दोहराए जा रहे हैं तो उसके साथ हमें उसकी बारंबारता सारणी बनाते समय फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ती है। ऐसे आंकड़े जब हमें मिल रहे हैं तो एक और कॉन्सेप्ट माध्यिका निकालते हुए ध्यान हमें रखना है और अवर्गीकृत आंकड़ों में कि हमारे पास ऑड और इन में आंकड़े दिए हो सकते हैं, यानी सम और विषम की मात्रा में अंक हमारे पास हो सकता है। अब जब हम सब सम और विषम को देखेंगे, चूँकि हम कहेंगे कि x जो दिया गया है वो कितने बच्चों पर अप्लाई किया हुआ उसका अंक है, तो बच्चे अगर 9 हैं, बच्चे यदि 10 हैं तो 9 हमारा विषम अंक है और 10 हमारा सम अंक है। तो जब हम इसका कुल प्राप्तांक का हम कुल n निकाल रहे हैं, संख्या निकाल रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहे हैं, तो उस समय हमें ध्यान देना होता है सम और विषम, ऑड और इन संख्याओं का हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं
एक्स जब दिया हुआ है तो दो तरीके के प्रश्न हमारे पास हैं। व्हाट इज़ मीडियन हमें पूछा गया है, डिजिट है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28। और वही दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, अगेन उसमें है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30। तो अब इसमें एक संख्या सम है और एक संख्या विषम है। कैसे? जब हम इन्हें काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 कैसा डिजिट हो गया है? विषम। जब हम दूसरे प्रश्न को काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कैसी संख्या आ गई यहाँ पे? सम संख्या आ गई। तो अर्थात एक्स वाली वैल्यू जब हमें दी गई है तो ये सम से संबंधित है और ये विषम से संबंधित है। ऐसे में हमें मध्य का वो प्रतिनिधि मान निकालना है जो माध्यिका का रूपांतरण या माध्यिका को दर्शाने का कार्य यहाँ पर करेगा। ऐसे ही एक्स और एफ जब हमें दिया गया है तो अब एक्स से हमें टोटल एन नहीं निकालना है बल्कि फ्रीक्वेंसी, वो आवृत्ति बता रहा है जिसको बार बार दोहराया गया अंक को, तो हम एन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से, टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो जब हम इन वैल्यूज़ को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद भी यहाँ पर देखा जाएगा कि कुल एन सम में आया है या विषम में आया है, उस हिसाब से हम मीडियन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ा CI उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी, तब हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं माध्यिका के या मीडियन के सूत्र को। अवर्गीकृत आंकड़े में जब हमारे पास x और x के साथ f वैल्यू दी गई होगी और आंकड़ा सम और विषम में होगा, तब हम किस प्रकार से मीडियन को निकालेंगे वो हम आगे जानेंगे, किंतु सूत्र क्या प्रयोग होगा इसको हम जान लेते हैं। मीडियन का सूत्र होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2, यानी n हो गया है कुल जो अंक आपको प्राप्त हुए हैं, जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उस कलेक्टिव डाटा के कुल अंक धन उसमें 1 जोड़ा जाएगा और उसे 2 से भाग दे दिया जाएगा, यानी 2 बराबर भागों में आप विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को बांटेंगे। जब हमारा अंक विषम और विषम में होगा तो आगे चल के हम उसमें एक और सूत्र आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसमें हम करते हैं n+1/2 बराबर वे पद का प्राप्तांक धन वे पद का प्राप्तांक। यानी हमारा जब सूत्र हम प्रयोग कर रहे होंगे तो हमारे पास हो सकता है कि n 9 था, 9 में जब हमने 1 जोड़ा और उसे 2 से भाग दिया तो हमारे पास 5th वहाँ पद जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। किंतु हमारे पास सम में संख्या दी हुई है, उसमें हमने 1 जोड़ दिया और उसे 2 से जब भाग दे रहे हैं तो ये हो गया 9/2, और जब 2 से 9 में भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 चौको 8 और 1 शेष रहेगा तो हम पॉइंट लगा देंगे, और 1 में जब शून्य बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10, 4.5। अब माध्यिका कह रही है कि 2 बराबर भागों में इसको स्वयं के वैल्यूज़ को बांटना है, तो हम 4.5 में कैसे अंकों का विभाजन कर पाएंगे जब हमने उनको सीधे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें से एक ही अंक को माध्यिका माना जाना है। तो ऐसी स्थिति में हम माध्यिका में इस आगे के सूत्र का भी प्रयोग करते हैं, वे पद धन वे पद। तो ये क्या कह रहा है? जो प्राप्तांक बटे हुए हैं उसका चौथा पद और उससे आगे आना, यानी पॉइंट से बड़ा 4 के बाद थोड़ा सा और उसमें अधिक वृद्धि हो गई तो 4 के बाद तो जो पद आएगा वो कौन सा होगा? 5वां पद होगा। तो चौथा पद धन 5वां पद, उस दोनों की वैल्यू को हम जोड़ लेंगे और उसे 2 से भाग दे देंगे तो एक वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राम और श्याम दोनों ही किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। अब दोनों में विभाजन, दोनों में एक को हमको क्या करना है? श्रेष्ठ घोषित करना है। तो हम दोनों की वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे और
जो हमने भाग दिया 2 से, यानी हमने टॉस किया है, तो हेड एंड टेल जिसका आएगा उसको वो चीज़ मिल जाएगी। तो 2 का भाग विभाजन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसके पास जाएगी? वो जो वैल्यू आई है वो राम की भी हो सकती है और श्याम की भी हो सकती है। तो वहाँ पर उस वैल्यू का हम क्या कहेंगे कि ये हमारी माध्यिका कहलाएगी। तो आगे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तब हम इसे विस्तृत तरीके से जानेंगे। यहाँ पर जब हमारे पास वर्गंतराल में भी आंकड़ा यानी n greater than 30 में हमारे पास आंकड़ा आएगा तो हम सूत्र प्रयोग करेंगे मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस FB अपॉन F इंटू CI। इसको हम प्रयोग करके देखेंगे अपने सवाल के साथ में किस तरीके से इन सूत्रों की वैल्यू को निकाला जाता है और सूत्र के अनुसार माध्यिका को निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने सवाल जो लिया है वो सवाल लिया है विषम प्रकृति का। मनोविज्ञान के 30 अंकों की एक परीक्षा ली। अंक लिए हमने 9 बच्चों पर ये परीक्षा अप्लाई की गई है और परीक्षा अप्लाई करने के पश्चात हमारे पास विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार से आए हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28। अब हमको इसकी माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम सवाल में x वैल्यू को लिख लेंगे। सबकी वैल्यू को लिखा, n निकाला, n हमारा 9 आया है। 9 का अर्थ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों पर हमने इसको अप्लाई किया है। अगर हम इसे जोड़ देते और फिर 9 से भाग देते तो क्या हो जाता? ये मध्यमान बन जाता। मीन का सूत्र क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, यानी x की सारी वैल्यू को जोड़कर उसको n से भाग देने पर। तो यहाँ हम दूसरे केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का यानी उसको थोड़ा और सरल बना रहे हैं। हमें इतना अधिक जोड़ के साथ समय नहीं लगाना है, हमें शीघ्र अपना रिजल्ट प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, n को निकाला और मीडियन के सूत्र का प्रयोग किया। मीडियन के सूत्र क्या कह रहा है? n प्लस 1/2 यानी 9 धन 1/2। 9 यहाँ पे विषम है, इसके साथ 1 जोड़ा, संख्या हमारी क्या हो गई? यहाँ पे सम हो गई। 2 से भाग दिया तो ये कह रहा है 5th टर्म यानी वां पद। तो 5वां पद कौन सा आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5वां पद हमारा मीडियन है। तो इसने कहा 5वां पद माध्यिका कहलाएगा। तो 20 हमारे यहाँ पे वो केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि मान है जो अपने से ऊपर 50% अंकों का, अपने से नीचे 50% अंकों का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी 50% डाटा उससे बड़े हैं, 50% डाटा उससे छोटे हैं। अब हमारे पास n सम में है और हमें किस प्रकार से माध्यिका निकालनी है? सूत्र वही है n प्लस 1/2। तो मनोविज्ञान के 30 अंकों की एक परीक्षा ली गई 10 बच्चों पर। अंक इस प्रकार से थे 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 30 26, 28 और 30। यहाँ पर 26 होगा। और हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने के लिए आंसर हम देने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू को लिख लेंगे और n निकाल लेंगे। n कैसे निकाला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हमारी यहाँ पे 10 आ गई है। अब डायरेक्ट हम उस बीच के अंक को बताएंगे जो माध्यिका यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रतिनिधि मान का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो n प्लस 1 हुआ, 10 हमारा n आया है, 1 जोड़ा तो 11 हो गया और बटे 2 किया तो यहाँ पे आया 5.5वां पद। 5.5वां पद किससे निकलेगा? जो x के ये प्राप्तांक बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो ये अब पॉइंट्स के बाद जो भी डिजिट आता है उसे नेक्स्ट टर्म मान लिया जाता है, यानी अगला पद मान लिया जाता है। अगर सवाल में पॉइंट आ जाए और उसके बाद कोई डिजिट आया है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। जो पॉइंट से पहले उसे वो पद मानेंगे और उसके पॉइंट्स के बाद उससे आने वाली अगले पद की वैल्यू को मान लिया जाता है। तो 5वां पद हमारा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5
पाँचवा पद कौन सा आया? 20 आया। अब 0.5 लगा है, तो 0.5 का अर्थ क्या है? ये कह रहा है पाँचवें पद के बाद आने वाला पद। तो पाँचवें पद के बाद कौन सा पद आएगा? छठवां पद आएगा। तो ये कह रहा है पाँचवा पद और उसके साथ साथ छठवां पद। अब इन दोनों में से हमको एक वैल्यू बतानी है जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मध्य का प्रतिनिधि मान का क्या करेगा? कार्य करेगा। इन दोनों में लड़ाई हो रही है। मैं प्रतिनिधि मान हूँ, 22 कह रहा है मैं प्रतिनिधि मान हूँ, तो एक ही प्रतिनिधि मान होगा। इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। 20 और 22 यानी पाँचवां पद यानी 5वां पद और 6वां पद। क्यों कहा इसने? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 5.5। पॉइंट के बाद आने वाला जो अगला मान होगा ये 6 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, यानी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो उसका मान क्या है? उसका मान है अगला पद। कौन सा अगला पद? पॉइंट से पहले जो पद होगा उसके बाद जो पद आना है उसको वहाँ पर काउंट किया जाता है। तो सूत्र है पाँचवां पद धन छठवां पद। छठवां पद क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट पाँचवें पद के बाद कौन सा पद आएगा? छठवां ही पद आएगा। 0.5 लगा है तो उस 0.5 को किसके अंदर आना है? छठवें पद के अंतर्गत आना है। तो यहाँ पर दोनों टर्म को जोड़ लिया जाता है। इनका युद्ध ना हो तो हम 20 धन 22 करेंगे, बट्टे 2 कर देंगे। तो 20 धन 22 को किया तो 42 यहाँ पे काउंटिंग आ गई है। 2 से भाग देने पर कहा कि ना 20 का है ना 22 का है, बल्कि प्रतिनिधि मान कौन है? 21वां कहलाएगा। तो इसका मध्यमान क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ना 20 है ना 22 है, बल्कि इन दोनों के मध्य में वो मान जो नया निकल के आया है वो आ गया है 21। 21 से ऊपर 50% डाटा है, 21 से नीचे 50% डाटा यानी उससे बड़े 50% डाटा है, उससे छोटे भी 50% डाटा हैं। आइए कक्षा अभ्यास करके देखते हैं। हमारे पास पुनः विद्यार्थियों की क्या दी गई हैं? मध्यमान माध्यिका निकालने के लिए हमें दिया गया है। यहाँ पर 25 स्टूडेंट बताए गए हैं, दूसरे प्रश्न में 20 स्टूडेंट बताए गए हैं, एक विषम है और एक सम है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे? तो माध्यिका का सूत्र है MDN यानी मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। तो n+1/2 करते हैं। तो n+1/2 करने पर 25 धन 1 हुआ 26, 25 धन 1 हुआ 26। तो 26 को जब हम यहाँ पर बट्टे करते हैं 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 से 2 कटा तो 1 आया, 2 से 6 कटा तो 3 आया। यानी 13वें पद पर आने वाला मान हमारा क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो चेक कर लेते हैं हम अपने आंसर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13वें स्थान पे क्या आ रहा है? 6। तो हम यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे? MDN इज इक्वल टू 6। माध्यिका क्या है? 6 है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, n दिया गया हमें 20। तो हम क्या करेंगे? n+1/2। तो 20 धन 1/2 कितना हो जाएगा? 21/2। तो 21/2 को जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मध्य में? तो आप इसे भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा तो आपके पास पुनः एक प्रश्न क्या होगा? टकरा जाएगा कि आप किसको माध्यिका के रूप में देखेंगे। तो 20 2 दशमलव की होता है 20, तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद 10 में जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया है। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स के बाद वैल्यू आ गई है, न्यू वैल्यू आपके पास आई। अब फिर से आप दुविधा में पड़ गए कि 10वें नंबर पे तो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें नंबर पे क्या है हमारा? 6 आ गया है। अब ये पॉइंट के बाद 5 आया है, तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे? तो ये क्या कह रहा है? 10 के बाद
जो एक नेक्स्ट पद आएगा वही माध्यिका के साथ में हम क्या करेंगे, फाइट इनकी होने लगेगी। तो 10 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, 11वें टर्म है। तो हमको अब यहाँ पर 6 और 6 कह रहा है, ये वाला 6 कह रहा है मैं हूँ माध्यिका, दूसरा वाला 6 कह रहा है नहीं मैं हूँ माध्यिका। तो इन दोनों की लड़ाई होने लगी। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र को आगे बढ़ा देंगे। तो ये कह रहा है 10वीं टर्म धन 11वीं टर्म, हम इसको जोड़ लेंगे। तो 10वीं टर्म 10वां पद कौन सा है, 6 है, धन 11वां पद कौन सा है, 6 है, बटे 2 कर देंगे। तो 6 धन 6 में जुड़ा तो कितना हुआ, 12 आया, और इसको 2 से भाग दिया तो 6। तो इसका भी आंसर क्या आया, 6 आया है। तो आइए चेक करते हैं। जब हमने पहले वाले सवाल को यानी विषमआई संख्या को सॉल्व किया तो 25 धन 1 हुआ 26, उसको 2 से भाग दिया। 13वीं टर्म गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13वें नंबर पे क्या आया, 6 आया है। तो मीडियन हमारा 6 यानी 13वें पद पर, पद मतलब नंबर पर आने वाला, ये नंबर लगे हुए हैं बच्चों के। तो 13वें नंबर पे जो बच्चा आ रहा है उसके प्राप्तांक को हम माध्यिका कहेंगे। तो 13वें नंबर पर कौन सा अंक आया है, 6 नंबर आया है। तो 6 इन अंकों का क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। हमारे पास समय संख्या दी हुई है। जब हमने 20 धन 1 किया सूत्र रखने के बाद तो 21 धन 2 आ गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो 10.5 आया। तो इसने कहा 10वें नंबर पर आने वाला बच्चा और उस 0.5 लग गया, इसका अर्थ है उसके बाद आने वाला बच्चा। तो 10वीं के बाद 11वीं पे आने वाला बच्चा, ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि हम माध्यिका हैं, तो लड़ाई होने लगी। तो यहाँ पर कौन सा 10वां बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें नंबर पे क्या आया, 6 आया। फिर इसने कहा कि 0.5 भी लगाया, तो 11वां कह रहा है मेरे नंबर भी तो ज़्यादा आए हैं, तो 11वें नंबर वाले बच्चे को भी ले लिया। अब ये दोनों कह रहे हैं हम दोनों ही माध्यिका कहलाएंगे। 11वां नंबर पे आने वाला भी कह रहा है और 10वें नंबर पे आने वाला भी कह रहा है कि हम केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दोनों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो रही है तो अब इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम दोनों के अंकों को, सूत्र ने कहा कि दोनों पदों के मान को जोड़ लीजिए और उसे 2 से भाग दे दीजिए। तो 10वें नंबर पर आ रहा था 6 अंक और 11वें नंबर पर भी आ रहा था 6 अंक, दोनों को जोड़ा तो 12 हो गया, 2 से भाग दिया तो 6 आया। बोला कि आप सब अंकों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो 6 अंक क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पॉइंट्स के बाद हमेशा ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे 11.6 लिखा होता या 5 या 5 ही लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है 11वां पद धन 12वां पद। यहाँ अगर 12 लिखा होता और यहाँ 5 लिखा है तो इसका अर्थ है 12वां पद धन 13वां पद। यहाँ 13 लिखा होता और यहाँ 9 लिखा होता तो इसका अर्थ क्या है, 13वां पद धन 14वां पद। बस यही समझने वाली बात है माध्यिका निकालते हुए, अन्यथा कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मध्यमान के बाद हमने माध्यिका को निकाला है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का द्वितीय माप है और अत्यधिक सरल है। सरल से तात्पर्य है हम कोई अंक जोड़ने नहीं पड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम बच्चों की संख्या को ले रहे हैं, उसमें 1 को जोड़ रहे हैं, उसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। इसीलिए इसको कहा गया कि 50% डाटा ऊपर रहेंगे इसके और 50% डाटा इसके नीचे रहेंगे। इतनी शीघ्रता से, इतनी सरलता से इसमें क्या हो जा रहा है, कार्य हो जा रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।